खा गई डायन हमारे बेटे को हैं, और अब साज श्रृंगार करके मेरे दरवाजे पे खड़ी है। ओ सुंदरी, ये जो साज श्रृंगार है ना, वो शामी के पीछे अच्छा लगता है। जब वो ही नहीं रहा तो फिर ये श्रृंगार किस काम का? हाँ? चल चल छेड़ दो, अभी किच्चू करी नहीं, छेड़ दो। चुप, मेरे बेटे को मुझसे छीन के ए देखने आई है कि मैं अपना जीवन कैसे व्यापन कर रही हूँ। तू भी ऐसे ही जिएगी, एक विधवा का जीवन। थक है कहानी, थक हंस है कहानी, थक। ये और बेटे की मौत पागल हो गई है, इसके साथ रहना बहुत मुश्किल होगा। याद रहे संध्या, हिमांशु का घर तुम्हारे लिए बेस कैंप है, जहां से तुम इस मिशन को अंजाम दे सकती हो। उस घर में, उस गांव में तुम्हें अपने पैर जमाने होंगे, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। ऑलराइट, बी केयरफुल। नहीं, छेड़ दो मत, छेड़ दो। बचाओ, नहीं, छोड़ मत, छोड़। ये बेटे की मौत के दुख में पागल हो गई है क्या तू? अरे तेरी बेटी की मौत के घाव इसे दुख देने से ना भरने वाले हैं। मंजरी, वो एक हादसा था, हादसा समझ के भूल जा उसे। ये लड़की दोस्ती ना है। दोनों एक सॉन्ग बैठे थे, हिमांशु मर गया तो ये क्यों नहीं मरी? अभी छोड़ दो ना, ये क्यों नहीं मरे? क्यों नहीं मरी? अब जिंदा है ना तो भुगतेगी। चल मंजरी, इतना व्याकुल होने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ये लड़की तेरा गुस्सा खा रही है, वो तेरे बेटे की ब्याहता है नहीं है ना? तू और तेरा बेटा सिर्फ इसे पसंद करके आए थे, कोई ब्याह ना हुआ था। इस नाते ये तेरे बेटे की विधवा कैसे हुई? बोल, कैसे हुई? मेरे बेटे की विधवा नहीं है ना, तो क्या कर रही है ये यहाँ? चल निकल, एक और से निकल, जा। नहीं मंजरी, जा, निकल, चले जा। नहीं मंजरी, चले जा। नहीं मंजरी, ना, छोड़ दे, छोड़, नहीं मंजरी, माटी से टेढ़े दे वो देख। अरे ओ काकी, अरे ओ मंजरी काकी, देखो ना मेरी पायलिया कैसे छन 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 कर रही है। हाँ। मेरा मर्द लेके आया है मेरे लिए शहर से, कोई ना कोई बात तो होगी ही ना सजनी में। पर अफसोस काकी, आप में ना ऐसी कोई बात है ही नहीं जो इस लड़की को काबू में रख सके, इसे अपनी उंगलियों पे नचा सके। वैसे काकी, एक पति की बात बोलूं, अपने गुस्से को ना जरा काबू में रखिए, थोड़ा होश से काम लीजिए, क्योंकि इस लड़की को ना गर्जना वालों ने भेजा है। अरे काकी, आप, मैं या किसी गांव वालों में इतनी हिम्मत तो ना है कि गर्जना वालों के खिलाफ जाए। अरे काकी, होश क्यों उड़ गए? क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है ना? अरे कोई जाके ठंडा पानी ले आओ काकी के लिए, शांत हो जाएंगे जरा। हाँ, चलिए चलिए काकी, चलिए अंदर चलिए।
साड़ी क्या है? चल भीतर है। चलो चलो, ये लीजिए, बैठिए बैठिए। चलो चलो गांव वालों, अपने काम पे लगो, कोई तमाशा नहीं हो रहा है। गर्जना वालों का अच्छा दबदबा है गांव वालों पर, कोई इनके खिलाफ नहीं चाहता। इसीलिए हिमांशु की माँ नहीं चाहते हुए मुझे घर में रखने को मजबूर हो गई, लेकिन इतनी आसानी से यहाँ रहने को मान गई तो हो सकता है इस पर भी गर्जना वालों को शक हो। आमी खाने थाकते चाहिए ना, मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे मेरे घर जाने दो, जेते था माँ के। आमी खाने थाकते चाहिए ना, नहीं मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे मेरे घर जाने दो। ओए लड़की, मुझे जाने दो, मुझे यहाँ नहीं रहना है। देख, तुझे ना यहाँ गर्जना वालों ने भेजा है, निकालेंगे भी वही। ऐसे कचहरी लगा के बैठने से कोई फायदा नहीं होने वाला। हाँ, वैसे तो तू सुंदर है, पर ना मेरी जितनी तो नहीं। मिशन का पहला पड़ाव तो पार कर लिया। इस गांव में रहकर अब मुझे चंदू और गर्जना की हमारी देश के खिलाफ बड़ी साजिश का पता लगाना है। बिटिया थक गई होगी ना, वहां जाके आराम कर लो, तब तक हम तुम्हारे लिए कुछ खाए के लिए लाते हैं। अरे पहले ही खाने को कमी है, ऊपर से और एक चली आई है मुफ्त में खाना खाने। जाके चिंता मत करो, उसका स्वभाव ही ऐसा है, 2-4 दिन में ना बकबका के शांत हो जाएगी। उसकी बातों को ना दिल से मत लगाना, हाँ? और किसी भी चीज की जरूरत हो ना, हम वहाँ सामने वाले मकान में रहते हैं। हाँ वो बस आवाज लगा दो, हम आ जाएंगे। हम आते हैं अभी। सुनिए, मैं आपको किस नाम से पुकारूं? हमारे ना बिल्कुल तुम्हारे जैसी एक बिटिया है, तो मौसी माँ बुला सकते हो। ये तकिया कहाँ है? घर में मेहमान है तो सारी तकिए मैंने नीचे भेज दी। वो तो चलो ठीक है, मैं तो सो जाऊंगा तकिए के बिना। आपको नींद कैसे आएगी? हाँ? ओहो सूरज जी,
आप परेशान मत होइए, मेरे पास मेरा तकिया है। अच्छा, आप सो जाइए। ये है ना मेरा परमानेंट तकिया, जिसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। और जो नींद इस पर आती है ना, और कहीं नहीं आती। कमरे के बाहर अगर पैर निकाला ना तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। सूरज जी, आपकी मुस्कान ही आज मुझे मेरा मिशन पूरा करने का हौसला दे। उठ गई हैं? अच्छा नींद आया? मुझे उठने में थोड़ी देर हो गई। हाँ, कोई बात नहीं। तुम बहुत लंबा यात्रा करके आया है ना, थक गया होगा। আমার ছেলে होता तो हम अपना हाथ से सुहाग में शेष हो जाता। कितना और मानता हिमांशु का शादी होगा, बहू आएगा, सब खत्म। हम सब जिनिस सब सामान लाया था शहर से शादी के लिए। देख भी डाड़ा नीचे नीचे देखो देखो देखो, खूब भालो खूब भी धर धर धारे के धर ए तुम पहनो। माँ, आमे की क्यों रे? मैं ये सब कैसे पहन सकती हूँ? हम अपना बेटा तो खो दिया, उसका बेटा तो कम नहीं कर सकता है ना। तुम एक बार पहनो, माँ का मन रखने के लिए एक बार पहनो। हमको हमारा बहू देखना है। हाँ? बड़े अच्छा अच्छा। इस औरत को समझ नहीं पा रही हूँ। कल तक चूड़ियां तोड़ रही थी, रात भर में इतना कैसे बदल गई? चाहती क्या है ये? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।